एक व्यक्ति हवा की तरह तेजी से आकर उसे बचा लेता है। वह व्यक्ति वही भटकता हुआ योद्धा था। केंशिन ने सफेद रुमाल उस महिला को लौटा दिया, पीछे के दुश्मनों की परवाह किए बिना। रेन उसे अपने कौशल से पराजित करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। जब उसने उसके चेहरे पर क्रॉस के निशान को देखा तो रेन को उसके कौशल का अंदाजा हो गया। उसकी तलवार अब और कसकर नहीं पकड़ी थी। महिला का नाम कामिया हरू है, जो कामिया डोजो की अस्थायी शिक्षक हैं। उस दिन डोजो में एक समूह वॉरियर जाया, जिनका मुख्य व्यक्ति दिखने में ड्वेन द रॉक जॉनसन जैसा था, और उन्होंने कामिया का केनजुत्सु का मजाक उड़ाया और अपने अनुयायियों को पुरस्कृत करने के लिए उकसाया। शेनभूषण बहुत गुस्से में था, लेकिन दूसरी तरफ के लोग संख्या में ज्यादा और ताकतवर थे। वह केवल अपनी आंखों से देखता रह गया कि उसके संप्रदाय को लूट लिया गया। 就在这时，一声通呼从门外传来，众人已施凉茶。只见一名长发男子缓步走来，正是艰辛。पहले आगे बढ़ना है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूँ। क्या? बहुत साफ है। समय हो गया। ठीक है। अच्छा, आराम से खाओ। हाँ हाँ। शुंभो कुछ शर्मीली हो गई। सबने सुनकर उसे बहुत मजाकिया पाया। कुछ योद्धा तलवार लेकर आए, लेकिन केंशिन ने तलवार नहीं निकाली, बल्कि इशारे से काम लिया। केवल यह देखा कि उसकी चपलता और चाल अत्यंत लचीली थी। कुछ ही दौरों में उसने सभी विरोधियों को धराशायी कर दिया। यहाँ पर केंशिन की चाल में थोड़ी बहुत बिना तलवार की धुन की छाया थी। बिना तलवार की धुन एक जापानी तलवार शैली है जो यागु शिंकरयू से उत्पन्न हुई है, और इसका सार हाथ खाली होकर तलवारधारी को रोकना है, जो कि चीन के खाली हाथ झिरे के समान है। सभी लोग अत्यंत चकित हुए। केंशिन ने जूते उतारकर प्रणाम किया और सीधे घर के अंदर चला गया। घर में कई योद्धा थे जो तलवारें पकड़े हुए थे और फिर से घेरा बनाकर हमला किया। केंशिन ने चतुराई से बचाव किया और फांजी उड़ान का सामना लियू बेन से किया जाना पहले से ही कई विरोधियों के खिलाफ युद्ध की एक कला थी। ये योद्धा कमजोर थे और सहायता पात्र नहीं थे, और वे कुछ ही क्षणों में जमीन पर गिर गए। और तभी उसने अपनी उल्टी धार वाली तलवार को निकाला। 甚至连强森都打干恐惧。一名小头目巨剑劈来，坚信迅速俯身向右侧闪避，同时一道兵中击其腹部，对手等是赤通千点。坚信立刻转身回到战绩，对手本与巨刀格挡，但坚信速度太快，金睛当在撩到后，强森大脚照回到看去，却不料被坚信一米人道调废。这位方才欢小张一场的庄毅。 इस क्षण वह एक छोटे चूजे की तरह उड़ता हुआ घर के बाहर निकल गया। इस सहायक अभिनेता की अभिनय क्षमता वास्तव में प्रभावशाली है, जो अभी भी शिष्यों की याद में ताजा है। कामिया डोजो का यह लड़ाई का दृश्य हांगकांग फिल्मों की मजबूत शैली को प्रदर्शित करता है। चाहे वह चाल ढाल का डिजाइन हो या प्रॉप्स का उपयोग, सब कुछ सहज और प्रवाही है, जो पहले के जापानी तलवारबाजी फिल्मों में कभी नहीं देखा गया। क्योंकि इस फिल्म के एक्शन डायरेक्टर को युआन चियांची वास्तव में जेन जियाबान के सदस्य हैं और हांगकांग एक्शन स्टंट गिल्ड में एकमात्र जापानी सदस्य हैं। हीरो, शैपोलॉन आदि फिल्मों में उसके रन के दृश्य भी देखे जा सकते हैं। जल्द ही पुलिस वहां पहुंच गई। केंशिन ने कामिया कुन को परेशानी से बचाने के लिए स्वयं ही सभी जिम्मेदारी ले ली और उसे पुलिस स्टेशन की जेल में डाल दिया गया।